ओके, सो जस्ट अ मिनट। हाँ, चालू है रिकॉर्डिंग। तो क्या कह रहा है इस सवाल में समझा देता हूँ पहले। तो देखो, यहाँ पे सन है और अरे ये क्या हुआ, एक मिनट। हाँ, वापस से आता हूँ। यहाँ सन है और यहाँ मार्स ऑर्बिट कर रही है इस इलिप्टिकल पाथ में। तो समझो मार्स जो है ना, वो यहाँ से घूमते हुए यहाँ आएगी। तो ये क्या हो गया, टाइम पीरियड है ना, रिवॉल्यूशंस का। तो एक चक्कर लगाने में मार्स को मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितना टाइम लग रहा, 1.88 ईयर्स। सिमिलरली समझो यहाँ पे सन है और ये मैं जानबूझ के अलग बना रहा हूँ ताकि क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए। यहाँ अर्थ है, अर्थ मूव कर रही है, वापस उसी पोजीशंस पे आएगी। टाइम पीरियड कितना होता है, 1 ईयर, है ना, दोनों का। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, हमें निकालना है इनके बीच जो डिस्टेंस है, यानी इसको आर एम बोलते हैं। इनके बीच जो डिस्टेंस है इनको हम आर ई बोलेंगे। इनका रेशियो है ना, आर एम अपॉन आर ई, यानी सन से मार्स के बीच जो डिस्टेंस है और सन से अर्थ के बीच जो डिस्टेंस है उसकी रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। ये है सवाल। ओके, हम सभी को पता है टाइम पीरियड जो होती है उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सन से प्लैनेट के बीच की जो डिस्टेंस है उसके क्यूब के अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, क्यूब अपॉन R2 क्यूब। तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, T1/T2 का होल स्क्वायर इक्वल टू R1/R2 का होल क्यूब। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे सवाल के अकॉर्डिंग, टी एम अपॉन टी अर्थ का होल स्क्वायर इक्वल टू आर एम अपॉन आर अर्थ का होल क्यूब। टी एम कितनी है, 1.88, टी अर्थ कितनी है, 1 का स्क्वायर इक्वल टू आर एम अपॉन आर ई का होल क्यूब। तो आर एम अपॉन आर ई क्या हो जाएगा, 1/88 raised to 2/3। सो आर एम अपॉन आर ई क्या हो जाएगा, 1.88 raised to 2/3। लॉग वगैरह डाल के जब हम वैल्यू निकालेंगे तो नियरली 1.52 आएगी। यही आंसर है। ओके, at what rate should Earth rotates so that the apparent z at the equator becomes 0? What will be the length of the day in this situation? तो ये हो गई हमारी अर्थ और इस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट करती है। तो कह रहा है इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए जिससे कि ये जो इक्वेटर है ना, यहाँ इस पोजीशंस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या हो जाएगी, 0। क्लियर। तो हम देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पे और ओमेगा के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो जी प्राइम इक्वल टू होता है जी, है ना, जी प्राइम इक्वल टू क्या होता है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। और यहाँ कॉस ऑफ लैटिट्यूड भी होता है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इक्वेटर की लैटिट्यूड क्या हो जाएगी, 0। तो कॉस 0 1 ही हो जाएगी, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सवाल ये कह रहा है जी प्राइम कितनी हो जानी चाहिए, 0। तो हम यहाँ डालेंगे 0
इक्वल टू क्या हो गया, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, ओमेगा मिल जाएगा अंडर रूट जी बाय आर, है ना। इसकी वैल्यू डालेंगे तो कुछ जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 डालेंगे, और ये कितनी है 6400 किलोमीटर अर्थ की रेडियस, है ना, कितनी होती है 6400 किलोमीटर, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जीरो कैंसिल, तो क्या आ गई 1/800 रेडियन पर सेकेंड। तो इस एंगुलर स्पीड के साथ अगर अर्थ रोटेट करेगी तो उस केस में इक्वेटर पे जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फील होगी वो जीरो, मतलब हमें किसी भी तरह की कोई भी ग्रेविटी फील ही नहीं होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स फील ही नहीं होगा। ओके, हम ऐसा लगेगा जैसे स्पेस में आ गए। ओके, अब क्या कह रहा हूं, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द डे। लेंथ ऑफ द डे बेसिकली क्या है, टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो यहाँ डालेंगे 2 पाई और यहाँ डालेंगे ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 800। तो क्या हो जाएगा 800 ऊपर चली जाएगी, बन जाएगी 1600 पाई। ये हो गई सेकेंड में। आर में कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1600 पाई अपॉन 3600 से डिवाइड करेंगे, तो नियरली कितनी आ जाएगी 1.39 आर, दैट इज 1.4 आर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पहले अर्थ 24 घंटे में रोटेट करती थी, है ना, अभी कितने घंटे में रोटेट करेगी 1.4 आवर में। तो अगर अर्थ अपने एक्सिस पे 1.4 आवर में रोटेट करेगी तो इक्वेटर पे जो जो है उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी फील होगी, जीरो। करेक्ट, ये है आंसर। सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन अ रीजन इज गिवन बाय। तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल जो है वो फंक्शन से दो कोऑर्डिनेट, एक्स का भी और वाई का भी, और कितनी दी हुई है 20x प्लस वाई न्यूटन केजी इनवर्स। करेक्ट, सो डैट द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। हाँ, करेक्ट ही होगा, न्यूटन पर केजी। न्यूटन क्या होता है फोर्स, और केजी क्या होता है मास। न्यूटन पर केजी किसकी है, ग्रेविटेशनल फील्ड, और ग्रेविटेशनल फील्ड इनटू डिस्टेंस क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ये डायमेंशनली तो करेक्ट है। तो फर्स्ट तो ऑब्वियस सी बात है, उसको करने की भी जरूरत नहीं है, ए वाली है ना। बी करके देखते हैं क्या है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड एट द पॉइंट एक्स वाई। ओके, तो एक्स वाई पॉइंट पे हमें क्या निकालना, ग्रेविटेशनल फील्ड। याद रखो जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है ना वो डाइवर्जेंस, नेगेटिव ऑफ डाइवर्जेंस होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो गिवन है, डाइवर्जेंस कैसे निकालेंगे, डेल्टा डॉट वी, है ना, तो मिल जाएगी ग्रेविटेशनल फील्ड। डाइवर्जेंस बेसिकली क्या होती है, डिफ्रेंसिएशन होती है ना, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन होती है। तो यहाँ नेगेटिव तो बाहर ही रखो, और यहाँ पे डेल्टा डालेंगे, v के जगह ये डाल देंगे 20x प्लस वाई। 20 बाहर आ जाएगी तो ये हो जाएगी -20। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो इसका मतलब है, पहले हम इसको लिख देते हैं एक बार और, x प्लस वाई। इसको सॉल्व करने का मतलब है पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में और y को कांस्टेंट रखेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में और x को कांस्टेंट रखेंगे, कुछ इस तरह से। -20 आ गई, डेल x प्लस वाई
पूरे को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में। और यहाँ क्या हो जाएगी, आई कैप। एक्स किसके लिए आता है, आई कैप के लिए। प्लस क्या हो जाएगा, डेल एक्स प्लस वाई। अब किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में। और यहाँ क्या आ जाएगा, जे कैप। अगर जेड होती तो एक और हो जाता, ठीक है। तो देखो y का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 0। सिमिलरली x का डिफ्रेंसिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0। तो बच क्या गया, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स मतलब i, डेल y अपॉन डेल y मतलब j। तो इतनी हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ, सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड। और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर केजी। बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, मास की यूनिट केजी। ओके, तो आगे चलते हैं। अगर मैग्नीट्यूड पूछ दे इसका, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट -20 का स्क्वायर प्लस -20 का स्क्वायर, दैट इज 20√2। और 20√2 क्या हो गया, 28.2 न्यूटन पर केजी। ये पूछा नहीं है, बस मैंने निकाल दिया। क्लियर। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने तो आता ही होगा। चलो, पूछ रहा है क्या, फोर्स कितना लगेगा। फोर्स क्या होता है, मास टाइम्स ग्रेविटेशनल फील्ड। मास कितनी है, मास है हमारे पास 500 ग्राम क्वेश्चन में, तो कितनी होगी 0.5 kg। और ग्रेविटेशनल फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या है, क्योंकि हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। मैग्नीट्यूड है 28.2, तो नियरली क्या हो गया 14.1 न्यूटन। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 31। ये क्या कह रहा है वो देखो। अ मार्स सैटेलाइट, तो यहाँ पे मार्स है और उसकी सैटेलाइट है, ये मूव कर रही है अपने ऑर्बिट में, और ये हो गई आर। अ मार्स सैटेलाइट मूविंग इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस, तो रेडियस कितनी दी हुई है 9.4 × 10⁻³ किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा 9.4 × 10⁻6 मीटर। टेक्स 27540 सेकेंड टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। तो टाइम पीरियड कितनी हो गई 27540 सेकेंड। कैलकुलेट द मास ऑफ मार्स, हमें क्या निकालना, ओके। और सैटेलाइट की मास जो है हम स्मॉल m ले लेते हैं। तो हमें पहले से ही पता है केपलर्स लॉ से, तो जो ये टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली रिलेटेड होती है आर के क्यूब के, है ना। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सैटेलाइट। तो अगर हम इसको निकालें तो यहाँ कांस्टेंट डालना पड़ेगा, और कांस्टेंट क्या है 4π² अपॉन GM आर क्यूब, करेक्ट। तो स्मॉल आर मैंने लिखा, तो स्मॉल आर क्यूब, ओके। अभी क्या करना है, मास यहाँ लेके आना है और टाइम पीरियड नीचे। तो मास चली गई वहाँ पे, यहाँ क्या आ गई 4π² आर क्यूब अपॉन जी टाइम पीरियड स्क्वायर। सबकी वैल्यू दी हुई है, देखो आर की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे, टाइम पीरियड यहाँ दिया हुआ है, ओके। जी की वैल्यू क्या होती है 6.67 × 10⁻11। पाई की वैल्यू पता है 3.14। वैल्यू डालना और आंसर निकालनी है। तो आंसर जो है कुछ जो भी आएगी उतनी केजी हो जाएगी, क्योंकि मास है तो मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम में। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, अ सैटेलाइट ऑफ मास 1000 kg इज सपोज टू ऑर्बिट द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 2000 किलोमीटर अबव द अर्थ's सरफेस। तो मैं पहले अर्थ बना रहा हूँ, ये हो गई अर्थ, ये है इसकी
सरफेस, करेक्ट। तो अर्थ के सरफेस से 2000 किलोमीटर ऊपर, ठीक। देखो यहाँ से सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या है, आर, जो कि कितनी है 6400 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है, यहाँ से भी कितनी दूर है वो 1000 किलोमीटर। तो लेट्स से यहाँ है, इस पोजीशन पे सैटेलाइट है, करेक्ट। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, समझो x ले लो, और ये कितनी है 1000 किलोमीटर गिवन है, तो 2000 किलोमीटर। और इस सैटेलाइट की जो मास है स्मॉल m से डिनोट करेंगे, वो कितनी है 1000 kg। और ये ऑर्बिट कर रही है अर्थ को कुछ इस तरह, है ना, चारों तरफ। तो ये इस तरह ये ऑर्बिट कर रही है। ओके, फाइंड इट्स स्पीड इन द ऑर्बिट। तो ऑर्बिट में यहाँ पे इसकी स्पीड क्या होगी, v क्या होगी, वो फाइंड आउट करना है, पहला क्वेश्चन। याद रखना सैटेलाइट की जो स्पीड होती है वो होती है √G/m/r। ये रेडियस नहीं है अर्थ की, ये क्या है, अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट के बीच की डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होती है, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R प्लस x। तो क्या हो गया 8400 किलोमीटर। मतलब क्या हो गया 8400 और 000 मीटर। वैल्यू डाल दो सबकी, आंसर आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 टाइम मास कितनी हो गई, मास कितनी होती है अर्थ की 6 इंटू 10⁻24, और रेडियस क्या हो जाएगा 8, रेडियस बोल रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ सेंटर एंड सैटेलाइट 8400,000। ओके, तो ये सॉल्व करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वही आंसर होगी परफेक्टली। और आंसर किस में निकालना है, किलोमीटर पर सेकेंड आएगा, किस में, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। उसको 1000 से डिवाइड करके किलोमीटर पर सेकेंड में आंसर निकालनी है। फिर बी क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट का बहुत इजी है, हाफ मास कितनी है जो भी है स्मॉल m से हमने डिनोट किया, और वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट का स्क्वायर। तो क्या हो गया, हाफ मास दिया हुआ है 1000, वेलोसिटी जो यहाँ निकल के आएगा, मैंने डब्बा लिखा तो डब्बा का स्क्वायर, करेक्ट। और ये यहाँ लिखना मीटर पर सेकेंड में, नॉट किलोमीटर, क्योंकि हमें आंसर जूल में निकालना है। अब सी क्या कह रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ सैटेलाइट सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, -g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। तो वैल्यू डाल देना सबकी, जो भी आएगी वही हो जाएगी जूल में आंसर, और ये हमेशा नेगेटिव में आएगा। डी क्या कह रहा है, इट्स टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम बेसिकली क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, मतलब एक पूरे चक्कर लगाने में कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 2π स्मॉल r, है ना, सरकमफेरेंस जो हो जाएगी इसकी। और स्पीड कितनी है vs, जो हमने निकाला हुआ है सैटेलाइट की स्पीड, डिवाइड करेंगे जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। दैट्स लाइक